हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज है हमारा डे 4 हवाई में। और लाइट नहीं आ रही है, एक सेकेंड मैं पहले लाइट ऑन कर देती हूँ। लाइट ऑन करो। हाँ, तो आज है हमारा डे 4 हवाई में और सीन ऐसा है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ट्रिप हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा ये है कि इस आइलैंड से हम लोग जा रहे हैं और आज अभी हमारा है फ्लाइट 2 बजे का और हम लोग जा रहे हैं अब दूसरे आइलैंड। दूसरे आइलैंड का नाम क्या है? फ्लाइट है 3:30 बजे का। हाँ। हमने रिक्वेस्ट डाला है कि एक फ्लाइट और है 2:30 बजे का। ओके। तो हमने रिक्वेस्ट डाला है कि वो प्रीपोन हो सकता है क्या, हमें दूसरे फ्लाइट में सीट मिल जाएगा क्या। तो भाई ये चीज भी अच्छी है क्योंकि आपको मैंने तो आपको सीट अवेलेबल है 86 सीट्स। ओके। बट अगर वो अभी हमें कंफर्मेशन वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है, कंफर्म कर देंगे तो हम 2:30 जाएंगे, अदरवाइज 3:30। ओके। तो ये चीज अच्छा है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर सीट का कोई सीन नहीं होता है, वहां जाकर ही आपको सीट लेनी होती है, तो वो भी है सीन। तो इसीलिए हम लोग मतलब स्पेशली साउथ वेस्ट में, राइट, फ्लाइट की बात कर रही हूँ मैं। जैसे हमारे यहाँ विस्ता और ये सब सारी चलती है ना, इंडिगो, एयर इंडिया, तो यहाँ पर भी ऐसे अलग अलग नाम है। तो हमारी जो फ्लाइट है वो साउथ वेस्ट ही है। हाँ, ओपन कर दो ना, थोड़ा लाइट अच्छा आ रहा है। तो वही अभी क्या करना है, अभी काम हो गया है ज्यादा मीन्स अभी किचन से मैं आई हूँ। मैंने लंच बना लिया है, ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो गया है, लंच हम लोग कैरी कर लेकर जा रहे हैं क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है भाई यहाँ पर खाना मिलना। इंडियन रेस्टोरेंट तो एक भी नहीं है, मतलब हमें लगा था एटलीस्ट 1-2 दिन हम बाहर कुछ तो खाएंगे। शायद हमने KFC उस दिन खाया था, अगर आपने मेरे वो फर्स्ट डे वाले व्लॉग में देखा था। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। इंडियन रेस्टोरेंट से हम एक चिकन करी या पनीर शायद कुछ लेकर आए थे। ओ गॉड, वो एज इट इज गया, मतलब खाया भी नहीं गया। तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल। तीनों टाइम हमें कुकिंग करना पड़ रहा है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो बस यही चल रहा है। अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं रूम में, हम कर रहे हैं पैकिंग क्योंकि सारे कपड़े इधर उधर आपको पता ही है, जब निकलो तो पहनो, यहाँ से निकालो वहाँ से निकालो। तो अभी फिर आफ्टर हम लोग पैकिंग कर लेते हैं और पैकिंग करके फटाफट नहा वहा के तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज नाउ वी आर रेडी टू गो। और 11 बजे को हमें चेकआउट करना था, बट आपको पता ही है करते करते वही हमें 11:30 यहीं पर हो गए हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ डन है। पूरा रूम जो है मैंने क्लीन कर दिया है, सामान हमारा पूरा बाहर चला गया है। हम लोग भी निकलते हैं अब यहाँ से और सीधा पहुँचते एयरपोर्ट। प्लान ये था कि हम लोग पहले यहाँ से जाएंगे, 1-2 प्लेस कवर करेंगे। लेकिन अब जब मैंने आपको बताया वो फ्लाइट वाला सीन कि फ़्लाइट चेंज टाइमिंग थोड़ा हमें जल्दी मिल सकती है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं टाइम से, चेकिंग वेकिंग करके बैठ जाते हैं, वहीं बैठ के लंच करेंगे, थोड़ा टाइम जो है वहीं स्पेंड करेंगे एयरपोर्ट पर और फिर हम अपनी फ़्लाइट लेकर निकलेंगे दूसरे आइलैंड पर। और जो भी होगा मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में अपडेट करती रहूँगी। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सो गाइज फाइनली हम लोग निकलने के लिए रेडी हो गए हैं यहाँ से। सो हाउ वाज द ट्रिप मैथली? हाउ वाज द ट्रिप? Yeah, it's awesome. It's awesome. Going good. Let's see. Tired, so cooking. Correct. Let's see what will happen in the next island. Let's cooking the best over there. Seriously. Let's go. We are keeping all the luggage in the bag and we are waiting for one more cab. और जैसी वो कैब आती है, आधे लोग एक गाड़ी से निकल जाएंगे और आधे लोग कैब से निकल जाएंगे और फिर हम लोग सीधा एयरपोर्ट पहुँचते हैं। हम लोग जा रहे थे दूसरे आइलैंड की तरफ और हमारा जो एक बैग था ना वो चेकिंग के लिए चला गया, यानी कि स्कैनिंग के लिए चला गया, क्योंकि इस बैग के अंदर हम लोग कैरी कर रहे थे आटा। हमें जो दूसरे आइलैंड जाना था वहाँ पर इंडियन स्टोर नहीं था, तो हमें आटा मिलना वहाँ पर पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि यहीं से लेकर जाए। और आटा होने की वजह से ये प्रॉपर स्कैन हुआ, कहीं आटा है या कुछ और है। सो गाइस मैंने आपको बोला था ना अर्ली वाली फ़्लाइट लेंगे, तो फाइनली हम लोगों को पहुंच के अर्ली वाली फ़्लाइट मिल गई है। तो बस हमारा बोर्डिंग सब कुछ डन है और हम लोग अब जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ। मतलब ऑलमोस्ट हम एंटर कर ही चुके हैं फ़्लाइट में। तो अब जाके फ़्लाइट में बैठते हैं और 20 मिनट्स की फ़्लाइट है, मतलब बैठना उतरना और ख़त्म। तो अब सीधा मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट आइलैंड। चलो लेट्स गो एंड गो। There you go. Thank you. चलो। Hi, baby. You want cookies? क्यों हंस रहे हो? सब घूमने आए, हम दाल चावल लेकर आए। क्या है? क्या करेंगे, खाना भी तो जरूरी है ना। ये देखो क्या दिखा रहे हो? हाँ, तो हम लोग पहुंच गए अपने नेक्स्ट आइलैंड पर, बाहर निकल चुके हैं एयरपोर्ट से
और सामने है हमारा कार रेंटल सेंटर, क्योंकि हम लोग सब एक एक कार लेने जा रहे हैं, बिना कार के तो पॉसिबल नहीं है। हमने वहाँ पर भी कार ली थी तो अभी भी यहाँ पर कार ले ही रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बोला ही था कि हमारी जो फ़्लाइट थी वो 3:45 की थी, बट हम 3:20 पर हमारे डेस्टिनेशन पर है। तो ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगी कि ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है कि अगर आपकी फ़्लाइट जो है उससे पहले वाली फ़्लाइट में कोई भी सीट अवेलेबल है तो आप रिक्वेस्ट कर एयरपोर्ट में अपनी सीट वहाँ पर ले सकते हैं। और ये सारी, सॉरी नॉट एयरपोर्ट में, ये सब ऑनलाइन होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है। तो हमें भी जैसे ही पता चला तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। ट्राई करने पर हो गया और जो फ़्लाइट थी वो हम लोगों को मिल गई। और लकीली हम अपने टाइम से, फ़्लाइट की टाइम से पहले अपने नए आइलैंड पर, तो हमारे पास अब टाइम है कि हम और चीज़ें भी कर सकते हैं। तो अभी ये लोग जा रहे हैं कार रेंट पर लेने के लिए और उसके बाद हम लोग निकलेंगे हमारे होटल की तरफ और थोड़ा सा रेस्ट करके फिर देखते हैं शाम का क्या प्लान होता है। आज कहीं बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या फिर हमारा वही एज़ यूजुअल कुकिंग का प्लान होगा। क्योंकि इतने दिन से जब से हम लोग आए हैं ना, हमने रूम पे बैठ के टाइम स्पेंड नहीं किया है। वो हम लोग इतने सारे गेम्स अपने साथ लेकर आए हैं, ऊनो लेकर आए हैं, लूडो लेकर आए हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। सोचा था जाएंगे थोड़ा फैमिली सब बैठेगी साथ में गेम्स खेलेंगे, तो वो चीज़ नहीं हुई है। तो आज देखते हैं, अगर कहीं नहीं निकले तो होपफुली आज हम वही करने वाले हैं। पूरा टाइम जो है स्पेंड हम लोग रूम पर करने वाले हैं। तो अभी इन लोगों को कार लेकर आने दो, फिर हम लोग निकलेंगे हमारे रूम की साइड। और ये जितने बच्चे हैं ना, बाप रे, आपको भी पता है बच्चे साथ में हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। जब से देखो तीनों बच्चे जो हैं फाइट कर ही रहे हैं। अभी सब लोग बैठ के आराम कर रहे हैं और आई थिंक एक बंदा गया है चेक करने के लिए कार के बारे में। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। लेट्स गो। तो कार का सीन ऐसा है कि हमने जिनसे कार बुक की है उनकी ये बस है, ये हमें वहाँ तक लेकर जाएगी जहाँ से हमें कार मिलने वाली है। तो अभी ये लोग सामान जो है कार में चढ़ा रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ उस लड़की का, क्योंकि इसको रेस्ट रूम लेकर, चलो जल्दी बेटा। बच्चे ना बहुत दुखी करते हैं और आप तो स्पेशली बहुत, तो फटाफट से इसमें चढ़ते हैं और अपने उसके पास पहुँचते हैं, कार के पास, और उठाते हैं अपनी कार। ये रही हमारी गाड़ी जो हम कार लेने जा रहे हैं। और ये हमारा 2 फैमिलीज़ का सामान है पूरा इतना, और एक फैमिली दूसरी कार से गई है। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और जा रहे हैं अपनी कार लेने के लिए। से हेलो Ian, say hello guys, say aloha, say look at here, say once aloha, hello। तो अभी ना हम लोग कार के ऑफिस में थे, यहाँ से हमें हमारी कार मिलने वाली थी। तो कार लेने से पहले जितनी भी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, बिलिंग वगैरह, जो भी पेमेंट होती है, हम उसी के लिए यहाँ पर थे। और इन सब चीज़ों में ये जो कार देने वाली थी ना, इसने हमें इतना सारा ज्ञान दिया कि इसमें हमारा 1 घंटा निकल गया। तो फाइनली 1 घंटे की ज्ञान के बाद हमें हमारी कार मिल चुकी है और हमने लिया है वाइट कलर का। तो ये रही हमारी कार। अब फटाफट हम इसमें सामान लोड करते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे, देखते हैं आगे का क्या सीन है। अभी हम इसमें रखते हैं अपना सामान। गाइस अभी ना हम लोग आ गए थे थोड़ा और सब्जी वगैरह लेने के लिए, थोड़ी बहुत ही तो आपने देखा ही था, हम लेकर आए थे जो हमारे रूम पर बची हुई थी। उसके अलावा भी हमें ये सब सामान चाहिए ही था, जैसे ये कैबेज मतलब सॉरी टमाटर, आलू, प्याज वगैरह, इसके बिना तो काम होने वाला नहीं है। तो अभी हम ये सब लेने आ गए, क्योंकि हमारे होटल से इस बार सारे जो शॉप्स हैं वो बहुत दूर है और ये सारे शॉप्स हैं एयरपोर्ट के आसपास। और मेरे पीछे देखो मैं कौन से सेक्शन में घूम रही हूँ। हाँ क्योंकि सब जगह लाइन है तो मैं इसी सेक्शन में घूम रही थी। तो अभी हमने सारा सामान यहाँ से उठा लिया है। फिर इसके बाद हम लोग निकलते हैं अब होटल की तरफ। एक बंदा गया है कॉस्को से सामान लेने के लिए, वो वहाँ से कुछ सामान पिक कर रहा है और हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। और जो तीसरी फैमिली है वो गई है ऑन द वे है, वो होटल की तरफ निकल चुके हैं। रास्ते से कुछ स्नैक्स उन लोगों ने ले लिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5:30 हो गए हैं तो सबको भूख लग गई है दोबारा से। तो थोड़ा बहुत अभी खाएंगे, क्योंकि डिनर बनते बनते वही 9-10 बजने वाले हैं आज भी। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा स्नैक्स एटलीस्ट बच्चों के लिए तो लिया जाए। तो उन लोगों ने पैक कर लिया और हो गया हमारा सारा डन यहाँ पर सब्जी वगैरह का। अब हम लोग निकलते हैं सीधा होटल। और पता है, सॉरी मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मैं ना अभी तक इस इम्प्रेशन में चल रही थी कि कैलिफोर्निया बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली। मैं आपको अक्सर ये बताती रहती थी कि चीज़ें ना बहुत कॉस्टली है, बट सीरियसली यहाँ आने के बाद फील हो रहा है कैलिफोर्निया बहुत चीप है। मतलब बहुत नहीं, बट चीप है कि यहाँ पर जो चीज़ हम कैलिफोर्निया में $10 की ले रहे थे, वही सेम चीज़ यहाँ पर सीधा $20 में मिल रही है। मतलब ऑलमोस्ट डबल हर चीज़। बहुत कॉस्टली है यहाँ पर चीज़ें। तो वही थोड़ा सा लग रहा है कि होता ही है, जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो वो चीज़ होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। हमें लगा था शायद उस वाले आइलैंड पर ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन यहाँ पर भी सेम प्राइस है। तो इसका मतलब पूरे हवाई में जो प्राइस है वो कॉस्टली ही होता होगा। अब जो भी है, खाना तो खाना ही है ना, तो इसलिए हमने उठा लिया है। और पता चला कि यहाँ पर कोई इंडियन रेस्टोरेंट है ही नहीं, सिर्फ एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है। हमने उनसे पूछा वहाँ पर जहाँ पर हमने क्या बोलते हैं वो किया था, कार ली थी, तो उन्होंने हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट बता दिया है। होपफुली
होपफुली वहाँ पर हमें कुछ मिले। हाँ बेबी, What is that blue? You want to see what is दैट इज द मेडिसिन फॉर द बिग पीपल लाइक नानू दादू। ओके, तो वो पूछ रही है ये ब्लू ब्लू क्या है, तो मैंने उसको बता दिया कि वो क्या है, तो उठाया सामान और देन I'm asking the blue. आई एम टेलिंग द ब्लू वन ओनली। और अब हम लोग चलते हैं अपने होटल के लिए। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं रूम पर। फटाफट से आपको छोटा सा एक रूम टूर दे देती हूँ क्योंकि ये ऑसम है, मतलब वहाँ जो था उसके हिसाब से दिस इज़ टू गुड। और फिर उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ, बहुत टायर्ड हो गए हैं, और अपना खाना पीना करती हूँ। जस्ट छोटा सा एक रूम टूर आपको मैं देती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला रूम है, ये वाला रूम हमारे पास है। यहाँ 2 रूम्स हैं, 3 फैमिली है, बट हमने क्या किया है यहाँ पर 2 फैमिली रुकी है और तीसरी फैमिली है पास वाले ही एक होटल में, क्योंकि ये 3 रूम सेट हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, हमें 2 रूम ही मिल रहा था, तो हमने ये लिया है। ये है एक रूम जहाँ पर पुच्चू अभी सोई हुई है। यहाँ पर हमें कबर्ड मिला है कपड़े वपड़े रखने के लिए। यहाँ पर एसी का क्या सीन है, एक ये फैन मिला हुआ है और साथ ही साथ कुछ ये वाला एसी है, मतलब वो प्रॉपर उस टाइप का एसी नहीं है, पता नहीं ठंडा करेगा नहीं करेगा। अब चलती हूँ यही साइड में, ये रहा हमारा वॉशरूम, ये दिस इज़ द वॉशरूम। यहाँ पर छोटा सा जस्ट सी, और उसके बाद यहाँ पर है दूसरा रूम जो दूसरी फैमिली के पास है, और फिर उसके बाद है किचन वगैरह सब नीचे है। और वो सो रही है, मैं फटाफट जाके अपने स्लीपर्स ले आती हूँ और किचन भी देख लेती हूँ। सो दिस इज़ द आउटसाइड, ऐसे है बाहर, मतलब काइंड ऑफ रिजॉर्ट है। और दिस इज़ द एंट्रेंस आने के पास हमें यहाँ पर पूरा ग्रॉसरी के वगैरह मिला है। साथ ही साथ ये रहा हमारा फ्रिज जहाँ हमने ऑलमोस्ट सामान भरना शुरू कर दिया है। और ये रहा किचन, बहुत स्पेशियस है, अच्छा है किचन। यहाँ सामान चल रहा है, पैकिंग वगैरह। ये रहा हमारा प्रॉपर डाइनिंग टेबल, यहाँ बैठ के हम बातें कर लेंगे। मतलब रूम टू गुड, मतलब 4 दिन अब जो है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। साथ ही साथ ये एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ हम लोग आराम से बैठ के अपना रात को बातें कर सकते हैं। पार्किंग हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ वाला शायद हम मिस करेंगे क्योंकि वहाँ हम पूरा टाइम लॉबी में ही बिता रहे थे, लेकिन दिस इज़ टू गुड। और यहाँ पर लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, 550 फाइन चार्ज। सारा बीच का जो स्टफ़ है इन लोगों ने हमें यहाँ पर दिया हुआ है, मैट वगैरह सब कुछ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, तो किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये है प्रॉपर यहाँ से, जस्ट लुक एट दिस। तो गाइस ये था छोटा सा होम टूर और पूरा मेरा वहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जर्नी, कैसे हम लोग आए, कैसे हम लोग पहुँचे, कैसा है यहाँ का सीन। अब जो ट्रिप है वो कल से स्टार्ट होगा, यानी कि नए जो यहाँ का है। अच्छा, इस आइलैंड का नाम है माउई आइलैंड। मेरे को ना बोला नहीं जाता, बट फिर भी जहाँ तक मुझे पता है माउई आई थिंक इस आइलैंड का नाम है माउई आइलैंड। तो हम लोग अभी दूसरे आइलैंड पर है। ट्रिप कल से शुरू करेंगे, कहाँ जा रहे हैं क्या करें, क्योंकि यहाँ का जो ट्रिप है ना ऑसम होने वाला है, बिलीव मी। अभी यहाँ के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की है और बहुत कुछ हमें और नया पता चला है यहाँ के बारे में, सारा हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। इट गोइंग टू बी सुपर्ब, बिलीव मी। तो आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो भी मिस मत करना। मैं मिलूंगी अब आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना जरूर भूलना मत। बाय बाय।